जय श्री राम। मेरा नाम रत्नाकर भट्ट कलसाबाइल है। मैं कर्नाटक मैंगलोर से हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस देश में पैदा हुए हैं और राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, हमारे देश में संतों की कोई कमी नहीं है। ऐसे बोला जाए तो हमारे देश में जितने संत पैदा हुए, पूरा दुनिया, पूरा विश्व में आपको इतने संत मिलेंगे नहीं। जैसे हम लेंगे आदि शंकराचार्य, मध्वाचार्य और स्वामी एकनाथ जी ले लीजिए, नहीं तो विद्यारण्य स्वामी, स्वामी राघवेंद्र स्वामी, या मीराबाई, या तुलसीदास। दोस्तों, इन लोगों के अभी हम शुरू करते हैं तो कम से कम आपको 1000 नाम ऐसे ही मिल जाएंगे। ऐसे एक महासंत जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, उनका नाम है श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज। सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज जी का पूर्वाश्रम में नाम था गणपति, और ये बिलोंग करते हैं अपना महाराष्ट्र के गोंदावली, जो सतारा के बहुत नज़दीक पड़ता है। सतारा, सोलापुर या सांगली, इसका बहुत नज़दीक पड़ता है इनका। सतारा में इनका जन्म हुआ है। दोस्तों, ये बात 1800s का है। 1800 वो साल में इस सतारा के पास एक गोंदावली बोल के एक छोटा सा गांव है जिसका कुलकर्णी थे लिंगोपंत। ये लिंगोपंत जी क्या होते थे, हर एक एकादशी पे, महीने में 2 एकादशी आते हैं, आप तो जानते ही हैं। हर एकादशी पे ये अपने गांव या गोंदावली से पंढरापुर जाते थे और पांडुरंग जी का वो साक्षात्कार करके नमस्कार करके फिर वापस आते थे। हर महीना ऐसा ही करते थे। करीबन जो उनके बचपन से लेके शादी हो गया, बच्चे भी हो गए, फिर भी उनका यही है, जाना, हर एकादशी में जाना, भगवान को प्रणाम करना, वापस आना। तो एक बार क्या हो गया, ऐसे 30 बरस ऐसे ही गुजर गए, उम्र में उनको जाने को नहीं हो रहा था। तो सो रहे थे और उनको आंखों में से आंसू यूं मीन्स बह रहे थे। सपनों में उनका पांडुरंग जी ऐसे साक्षात्कार दिया उनको और बोला, लिंगोपंत क्यों रो रहे हो? तो लिंगोपंत कुलकर्णी जी बोल रहे हैं कि जी प्रभु, मैंने आपके हर एकादशी पे आपको आकर ये किया, दर्शन लिया है, लेकिन इस बार तो नहीं हो रहा है, मुझसे आने को नहीं हो रहा है, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। तो पांडुरंग जी ने हंसते कहा, अरे इतने साल आए हो बेटा मेरे पास, तो आने की क्या ज़रूरत है, सो जाना। तो लिंगोपंत जी रोते रोते बोल दिए, नहीं महाराज। वो बोले, प्रभु आपका दर्शन नहीं होता तो ये आंखें मुझे नहीं चाहिए, आपका गुणगान नहीं कर रहा हूँ तो मेरे ये जुबान भी नहीं चाहिए, आपको मैं प्रणाम नहीं कर सकता हूँ पंढरापुर आके, तो हाथ भी नहीं चाहिए, मुझे देह भी नहीं चाहिए, मुझे लेके जाओ। तो पांडुरंग जी बोले, अरे इतना आप तरस मत करना बेटा, ऐसा करो, तुम्हारा गांव में एक पीपल का पेड़ है। उन्होंने कहाँ कौन सी जगह पता, पीपल का पेड़ पूरा बता दिया, निशाना बता दिया। बोला, मैं वहाँ पर बैठा हूँ, आओ मुझे ढूंढो और मुझे लेके जाकर अपने घर में रख दो। ऐसे उनका सपना टूट गया। तो लिंगोपंत कुलकर्णी जी उठ के बाहर आ गए, और क्योंकि वो गांव के कुलकर्णी थे, उन्होंने बोला सब बाहर आए और सभी भाग गए। क्यों कुलकर्णी जी इतना रात में क्यों उठ के आ गए? वो बोले, मुझे एक सपना में पांडुरंग जी दिखा है और बोला है कि ये पीपल का पेड़, यहाँ पर पीपल का पेड़ है, वहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो बोले, अगर आपको सपना है तो शायद सच हो सकता है, जाके खोद के देखेंगे। सभी गांव वाले गए वहाँ पर, खुदाई किया तो उसको वहाँ से एक रुक्मिणी माता का और पांडुरंग जी का एक विग्रह मिल गया। तो उन दोनों विग्रह को लेके आके वहाँ पर एक मंदिर बना के लिंगोपंत जी हर रोज पूजा करना शुरू कर दिया। लिंगोपंत जी के एक बेटा था, उनका नाम था राजो जी, और बहू का नाम था गीताबाई। गीताबाई बोलने के लिए गीताबाई थी, लेकिन एकदम माता तो राम जी के बहुत भक्त थी। वो जब वक्त मिलता है, मान के चले खाना बनाने, तो श्री राम जय जय राम बोल के ही अपना काम करती थी। इतने महासाध्वी थी माता। और क्योंकि कुलकर्णी थे, साथ में जो भी जितने भी गांव हैं, सभी गांव से वहाँ पर आते थे। सभी गांव में वहाँ पर आके उनके घर में अगर काम नहीं हुआ तो वहीं पर रात वहीं पर गुजार के फिर सवेरे जाते थे। तो उन सबको हर दिन कम से कम 50 लोग को ये माँ गीताबाई उनको खाना खिलाती थी। और जब जाते थे तो बोलते थे, माँ आपके लिए कुछ, आपने हमको इतना अच्छा देखभाल किया, आपको हम क्या दे सकते हैं? तो माँ बोलती थी, हर रोज 1008 बार श्री राम जी का नाम ले लो, ये मेरे लिए पुण्य होगा। तो वो माँ इतना राम जी का प्रचार कर रही थी। एक दिन ऐसा हो गया, उनके वो जो गांव है ना, वो गांव में एक बार क्या हो गया, शंभाजी बोल के एक स्वामी जी आ गए, शंभाजी महाराज, वो आके वो गांव में बसे थे।
तो राजोजी जी और गीताबाई माँ, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हुए थे तब तक, शादी होके 5-6 साल हो गया था, तो जाके महाराज जी के दर्शन लेने गए। वो संभाजी महाराज क्या थे, वो मौनी बाबा थे, 5 साल से किसी से बात ही नहीं किया उन्होंने। तो गीताबाई को जब देखा, जैसे ही देखा उन्होंने, संभाजी महाराज खड़ा हो गए, बोले माँ प्रणाम। तो गीताबाई तो बोली आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो, आप तो स्वामी है, मैं आपका दर्शन लेकर आपको प्रणाम लेने के लिए आया हूँ, प्रणाम करने के लिए आया हूँ। तो नहीं, संभाजी बोले ना माँ, आपके गर्भ के बारे में जानते नहीं हैं, आपका गर्भ में एक महान पुरुष जन्म होना है, ऐसे भगवान ने लिखा है, आप महान साध्वी हो, एक ऐसा महासंत को आप जन्म देने वाली हो जिसकी वजह से राम नाम ऐसे भग 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 ऐसा आग जैसे पूरा देश में फैल जाएगा, राम तारक मंत्र हर एक की जीभ में आ जाएगी, साक्षात श्री हनुमान जी का वो प्रसाद होगा। तो माँ ने उनका प्रसाद दिया और प्रणाम किया, और संभाजी गुरु जी ने, स्वामी जी ने उनको एक नारियल उनको दिया और बोला आपके पेट में आने वाला गुरु को आज से ही मेरा प्रणाम, ये बोल के संभाजी चले गए। बाद में क्या हो गया, कुछ 1 साल में ऐसा एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम उन्होंने गणपति बोल के रखा। गणा बोल के बहुत प्यार से बच्चे उनके दादाजी बुला रहे थे। ये गणपति 3 साल जैसे ही आ गया ना, बहुत राम हमेशा देखो, जब भी देखो और पूजा तप में पड़े रहते थे, निमग्न रहते थे। दादाजी के जब भी पूजा करते थे उसके बाजू में आके जाकर बैठ जाते थे, माँ जब भी पूजा कर रहे थे उनके बाजू में जाकर बैठते थे, बाबूजी जब मंत्र पढ़ते थे या गीता प्रवचन पढ़ते थे उनके बाजू में जाके बैठ जाते थे। तो इनको क्या है, दादाजी को बहुत आश्चर्य लग रहा था, यार 3 साल का बच्चा जो हमेशा एक जगह टिका नहीं रहता है, आप तो जानते हैं 3 साल का बच्चे को दिमाग कहाँ रहता है, कहीं बागा शब्द हो गया तो भाग जाते हैं, लेकिन 4-4 घंटा ऐसे ही बैठ कर राम मंत्र जय श्री राम मंत्र पढ़ रहा था 3 साल 4 साल में। तो इनको बहुत आश्चर्य हो गया। तो ऐसे में क्या हो गया, उनके गांव में एक बार एक साधु आए, तो ये अपना गणपति क्या उन साधु को देखने के लिए गया। साधु तो क्या है, ऐसा कावी पहन रखे थे, काशाई वस्त्र। तो उन्होंने पूछा आप स्वामी आप काशाई क्यों पहनते हैं हमेशा साधु लोग। तो साधु जी बोले बेटा ये साधु इसलिए पहनते कि ये स्पिरिचुअलिटी का एक दर्शन है, जो इसमें से आपको काम क्रोध कुछ नहीं आएगा, सिर्फ भगवान का ध्यान करने के लिए ये अच्छा है। तो आप यहाँ पर क्यों आए, भगवान का ध्यान कर सकते थे। मैं तो गुरु की खोज में हूँ। तो तब गणपति को मान के चले, सिर्फ 4 साल का बच्चा था गणपति। तो उनको तब याद आ गया कि अरे मुझे जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। एक बार क्या हो गया था, सो रहे थे घर में सब, तो सवेरे 5 बजे उठे तो देखा गणपति नहीं है, सब ढूंढ रहे थे। दादाजी को लगा कहीं वहाँ पर बाजू में, गोंदावली के बाजू में एक छोटा सा नदी बहता था, वो नदी के पास चले गए तो देखा कि वो नदी के तट में बैठ के 4 साल का गणपति ऐसा पूजा कर रहा था, जय श्री राम जप कर रहा था। तो दादाजी उसके पास गए और बोले बेटा उठ जा। तो गणपति उठ गए। वो तो पूछे बेटा कब आ गया। पता नहीं दादाजी, रात में नींद नहीं लग रही थी तो मैं आके यहाँ पर जप करने बैठ गया। तो बेटा तुमको डर नहीं लगा, यहाँ पर सांप आ सकती है, शेर भी आ सकती है और लोमड़ी आ सकती है, ये तो गांव है। तो बोला दादाजी मुझे भगवान के ऊपर इतना विश्वास है, मीन्स इतना भक्ति था कि मुझे डर का नाम का कोई याद भी नहीं आया। इसे बोलते हैं भक्ति। तो ऐसा हो गया। एक बार क्या हो गया, इनको वो बोला था ना वो स्वामी जी कि आपको गुरु के बिना ज्ञान नहीं पा सकते हैं, तो अपने घर से शोलापुर चले गए, किसी को नहीं बोला। शोलापुर जाके वहाँ पर बैठ के ध्यान मुद्रा में चले गए। तो यहाँ पर गोंदावली में सबको डर लग गया, कहाँ चला गया, पूरा ढूंढते रहे, यहाँ पर ढूंढे वहाँ पर ढूंढे, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर एक बार क्या होगा, सोलापुर में किसी ने उनको देख लिया, बोला ये तो अपना कुलकर्णी जी का बेटा है। तो लिंगोपन जी के पास भाग के आ गया, बोले मैंने आपको पोते को देखा सोलापुर में। तो सब जाके सोलापुर से लेके आ गया। दादाजी को डर लग गया, हम ऐसे छोड़ देंगे तो जब देखो ये ध्यान में बैठा, पूछते ध्यान में क्या कर रहा है। तो गणपति जी बोले कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, पता नहीं चल रहा है क्या मिलना चाहिए, और जो पा नहीं सक रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं क्या पाना चाहता हूँ वो मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं उसी के खोज में हूँ। तो दादाजी को डर लग गया, इसको शादी करना बोलकर कहीं सरस्वती बोल के बाजू के गांव में से एक औरत को लेके आके, एक छोटी बच्ची, वो भी इनका तो क्या 10 साल का ऐसा उम्र था, उनको लेके आके शादी कर दिया। देखिए ये तो यहाँ पर क्या है, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में अपना गणपति सोच रहा है। वो औरत आई है और उनका क्या है, उनको सिर्फ मीन्स 8 साल की है, फिर भी
ये ऐहिक इच्छा बोलते हैं ना, इनको सिर्फ ऐसे लौकिक में इंटरेस्ट था। तो गणपति जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने क्या किया, ऐसे ही घर छोड़ के एक दिन चले गए। उनको किसी गुरु का साक्षात्कार करना था, उससे ब्रह्म ज्ञान पाना था। तो वहाँ से चले गए, कर्नाटक में आ गए, महाराष्ट्र से कर्नाटक आ गए, किसी गुरु जी के पास में आ गए। तो गुरु जी ने बोला, इनको देखते पता चल गया यार तुम्हारा आध्यात्मिक जो लेवल है बहुत ऊपर है, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ। तो ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाके यहाँ पर अकालकोट बोल के है, ये अकालकोट में स्वामी सद्गुरु बोल के हैं, उनके पास जाओ। स्वामी सद्गुरु के पास जाके उनसे तुम उनका शिष्य बनो। तो स्वामी सद्गुरु के अकालकोट स्वामी सद्गुरु के पास चले गए। अकालकोट स्वामी सद्गुरु जो इनका पास देखते ही पता चल गया ये तो आध्यात्मिक लेवल में बहुत ऊपर है, क्योंकि बचपन से लेके यही ध्यान 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 कर रहे थे। तो ऐसा हो गया ना, तो इनको वहाँ से इन्होंने क्या बोला, नहीं आप यहाँ पर नहीं हैं, आप आगे जाओ, माणिक्य प्रभु जी के पास जाइए बेटा, तुम वहाँ पर जाओ, माणिक्य प्रभु जी तुमको अच्छा मीन्स गुरु बन सकते हैं। तो वहाँ पर जाके माणिक्य प्रभु जी के पास चले गए। माणिक्य प्रभु जी के पास जाके उनके पैर में पड़ गए, बोले आप मुझे शिष्य स्वीकार करिए। तो माणिक्य प्रभु जी इनको देख के बहुत खुश हो गया, बोला बेटा तुम्हारा आध्यात्मिक जी इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता हूँ, आपका गुरु बनने के काबिल कोई और है। तो उन्होंने बोला मैं कैसे पता चलेगा, जैसे वो कहाँ है, बोलो तुम खोजते जाओ तुमको मिलेंगे। गणपति वहाँ से चला गया, चलते चलते वाराणसी चले गए। वाराणसी में जैसे ही जाते हैं ना, वहाँ पर इनको वाराणसी में त्रिलिंग महाराज स्वामी जी बोल के मिले, जो हम वॉकिंग शिवा बोलते हैं, जो चलते फिरते महाशिव बोलते हैं ना, उनको त्रिलिंग स्वामी जी को उस ऐसा बोलते थे कि द वॉकिंग महेश्वर बोल के। उनके पास चले, उनके पैर में पड़ गए। तो उनको बहुत खुश हो गया, बोला बेटा ऐसा कैसे आ गए। तो बोले प्रभु आप मुझे इस शिष्य स्वीकार कर लो। बोलते मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे लिए कोई गुरु वेट कर रहा है, तुम उनके पास जाओ। तो फिर से वही प्रश्न, वो गुरु कैसे मिलेगा, कैसा होगा, मैं कैसे पता करूँगी, इतने लोग मिल रहे हैं, मुझे अपना गुरु को कैसे पता करूँगा। तो त्रिलिंग जी हंसते हंसते बोले, जैसे तुम गुरु को देखोगे ना, तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना ब्रह्मानंद तुम्हारे शरीर में आ जाएगा, तुम्हारा आंखों में से खुशी के आंसू निकल आएंगे, तुम उनको देखते ही बेहोश हो जाएंगे, इतने खुशी मिलेगा तुम्हें, ढूंढो जाओ बोल के बोले। तो वहाँ से ये काशी से ये छोटा 10-11 साल का बच्चा कोलकाता आ गया, कलकत्ता उस टाइम पे, काली घाट के पास आ गए। वहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस का दर्शन किया। रामकृष्ण परमहंस का दर्शन करते उनके पैरों में गिर गए, बोले प्रभु आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए। तो रामकृष्ण परमहंस को देखते ही पता चल गया ये तो कोई महान है। तो रामकृष्ण परमहंस से हंसते बोला, अपने गुरु को पाना चाहते हो, हाँ। बोला अगर तुमको गुरु को पाना है तो पहले अपने आप को मार दो। तो 11 साल का बच्चा क्या पता चलेगा उसको, बोला जी ये ले जाओ जाओ। तो बच्चा बोला यार अपने आप को मार दूंगा तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा, ठीक है ये पता नहीं चला, लेकिन ये ले गाँव बोला ना, ये ले गाँव कहाँ, महाराष्ट्र, ठीक है महाराष्ट्र जा रहा हूँ बोल के वहाँ से महाराष्ट्र आ गए। ऐसे येलेगांव में आते ही वहाँ गांव के लोगों से पूछे यहाँ पर कोई महात्मा रहते हैं क्या। उन्होंने बोला एक साधु संत हैं, नाम क्या है, उनका नाम है तुकाराम जी, तुकाराम चैतन्य महाराज। कहाँ रहते हैं, अरे सबसे पीछे एक झोपड़पट्टी है, वही तुकाराम महाराज जी का घर है, तुकाराम चैतन्य महाराज जी का घर है झोपड़पट्टी। तो वहाँ से झोपड़पट्टी के बाद चले गए, देखे आगे कैसा रहता है ना, वहाँ पर जाके बैठ गए, देखा महाराज जी नहीं है। तो उन्होंने बोला महाराज जी तो बाहर गए हैं, अभी आएंगे, घूमने फिरने के लिए गए हैं, कहीं बाजू में खेत में गए हैं। तो ठीक है यहाँ पर बैठ गए। आप तो जानते हैं गणपति का क्या है, 5 मिनट का मौका मिलता है तो ध्यान में बैठ गए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते हैं, ध्यान में चले गए। और यहाँ पर क्या हो गया, तुकाराम चैतन्य महाराज जी वहाँ पर कहीं वो गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के समाधि में बैठे थे। जैसे ही वहाँ से क्या एक दुल्हा दुल्हन वैसे आ रहे थे, खुद घोड़े पे बैठ के आ रहे थे। उन्होंने देखा अरे यार महाराज जी के सामने ऐसे देख रहे थे, ये क्या कर रहे हैं बोल के। तब महाराज जी ध्यान से अपना समाधि से बाहर आ गए। तो इन्होंने बोला महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, बोले मैं समाधि में बैठा हूँ। अच्छा समाधि में बैठे हैं, हमको भी समाधि में लेके जा सकते हैं। देखिए अभी नया जो युवक होते हैं ना 16 साल 18 साल का, इनको यही दिमाग रहता है हर एक के बारे में जोक करो। बोला बेटा लेके जाता, मेरे घोड़े के लेके जाओ समाधि में बोल के हंसने शुरू किया। तो अपना ये जो तुकाराम महाराज जो है वो घोड़े के ऊपर अपना हाथ रख दिया, तो घोड़ा समाधि में चला गया। ये पति पत्नी वो नए शादी हुआ ना, ये दोनों भी समाधि में चले गए।
2 घंटा महाराज जी को घोड़े के ऊपर ऐसे हाथ रखा, दोनों समाधि में चले गए, बाहर ही नहीं आ रहे। फिर बाद में महाराज जी हाथ उठाया तो दोनों को कॉन्शियसनेस आ गया। जैसे ही उनको बाहर आ गए और समाधि से आके महाराज जी के पैर में पड़ गया और बोले महाराज जी हमें माफ़ करिए, लेकिन समाधि स्थिति हमको बहुत अच्छा लगा, हमको फिर से लेके जाओ कुछ समाधि स्थिति में, और पैसा पाना है आप मुझे बताओ। तो महाराज हंसने लगे, अभी नया नया शादी किया है, अभी नहीं है, जब वक्त आएगा मेरे पास आओ तब मैं बोलूँगा, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। तो ये सब वहाँ पे पूरा गांव के लोग देख रहे थे। तो उनको तो मालूम है तुकाराम चैतन्य महाराज जी बहुत ही महान हैं, बड़े संत हैं, साधु हैं। तो तब अचानक महाराज जी बोले, ए कोई चोर आया है गांव में। बोला क्या, मेरे घर में बैठा है। तो सब हंसने लगे, महाराज जी आपके घर में तो एक पैसा भी पैसा नहीं रहता है, खाने के बर्तन भी नहीं है, क्या क्या चोरी करके ले गए। नहीं नहीं चोर आया है, मैं जाके पकड़ूंगा बोल के भाग गए, चलते बहुत जोर से चलने लगे। तो गांव वाले ने बोले इनके पैसे पर एक पुटी कौड़ी नहीं है, कौन सा चोर आया इनके घर में, चलो हम भी देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ है। महात्मा अपने गुरुजी कुछ बोलना चाहते, सब उनके पीछे आ गए गांव को। तो वहाँ पर आके देखते हैं तो ब्रह्मचैतन्य अपना गणपति ऐसे ही बैठ के राम तारक मंत्र पढ़ रहे हैं, ध्यान में बैठे। जैसे गुरु नज़दीक आ गए तो उनका होश फिर वापस कॉन्शियसनेस में आ गया, होश में आ गया। आगे आंखें खोल के देखे तो सामने बैठे हैं अपना तुकाराम चैतन्य प्रभु। उनको देखते रोंगटे खड़े हो गए, खुशी से आंसू आने लगा, ऐसा लगा कि वसंत की बहार अभी आ गई है। देखते देखते उन्होंने अपने गुरु के पैरों में पड़ गए, बोले मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। तो तुकाराम जी बोले मैं तुम्हें मार दूंगा। तो गणपति को तब पता चला रामकृष्ण परमहंस ने क्या बोला। उन्होंने बोला हाँ गुरु, मैं खुद को मारवाने के लिए, मीन्स आप मुझे मारेंगे इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, आप मुझे मार दीजिए। अनलेस यू किल यू एंड योर सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ, इफ आई डोंट किल आई कैन नॉट फाइंड द सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज, ये कहते हैं। तो ये बहुत बड़े शिष्य बन गए, बहुत 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 उनको उपचार कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। सुबह शाम 5 रात में 12 बजे को सोते थे, 5 बजे को उठ जाते थे। गुरु के जो पानी लेके आना, बाल्टी में लेके आना, उनको नहाना, उनके लिए खाना बनाना। कभी गुरु बाहर जाते थे तो वो खाने के बाद ही खाते थे। अगर गुरु रात में 12 बजे का आते हैं तो उनके खाने के बाद में कहते थे, वो सो रहे थे, उनको पैर दबा रहे थे, उनका पूरा शुश्रूषा इतना कर रहे थे। और देखिए गुरु क्या है, हर एक शिष्य का अपना तरीका होता है, इसको कैसे टेस्ट करें। तो गुरुजी क्या बोलते थे, 12, 1, 2 बजे को जब ये तभी सो गए, आंखें लग जाती है ना, वो बोलते थे गणपति उठ गए, हाँ गुरुजी मुझे प्यास लगी है, जाके कुएं से पानी लेके आओ। तो वहाँ से 2 बजे को सोया है बेटा 11 साल का, गया पानी लेके आया, दिया। फिर एक बार बोलते हैं यार ऐसा करो, वहाँ गन्ने का खेत है ना, वहाँ पर एक मणा इतना मीन्स एक क्विंटल इतना गन्ना पड़ा है, वो बोला मुझे देने के लिए, जाके लेके आओ। अरे 11 साल का बच्चा 1 क्विंटल लेके आ सकता है। हम क्या बोलते थे, इसको कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, थोक ऐसा गुरु से कौन जाए, कौन शिष्य करेगा। लेकिन गणपति जी क्या इतना उन्होंने अपने गुरु के सामने अपने खुद को बेच दिया। उन्होंने बोला आपके सेवा में मैं सब न्योछावर करता हूँ। वो 1 टन का ऐसा गन्ना खींच के लेके आके घर में रखते थे। ये सब देख के एक दिन गुरु जी को बहुत 1 साल बीत गया, बहुत खुश हो गया। बोला गणा तुमको मैंने बहुत परीक्षा किया है, तू हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, मैं जानता हूँ अब तुमने वो खुद को मार दिया है। आज चल मैं तुमको खेत में लेके जाता हूँ। वहाँ पर नज़दीक में खेत में लेके गए और हस्त मस्तक संपर्क बोलते हैं। जो स्वामी जी होते हैं ना, उनका अंदर इतना शक्ति होता है, ऐसा रख के एक नाड़ी के ऊपर रख के अपना हाथ रख के अपना पूरा पावर जो होता है ना, आप तो जानते हैं पूरा बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स रहता है, वो पूरा जब ब्रेन को शॉक जैसा लगता है तो आपको क्या होता है, कॉन्शियस स्टेज से सबकॉन्शियस स्टेज में जाते हैं, सबकॉन्शियस ने अनकॉन्शियस स्टेज, अनकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस स्टेज या ट्रांसेंडेंटल स्टेज बोलते हैं। वैसा इसी को समाधि बोलते हैं। जैसे उन्होंने हाथ में हस्तमस्तक संपर्क किया ना, तो गणपति को सुपर ट्रांसेंडेंटल से सुपर कॉन्शियस स्टेज में चले गए। इसी को बोलते हैं समाधि। जो गणपति बोलते थे अपने दादाजी के, दादाजी मैंने कुछ पाने की कोशिश करूँ, पता नहीं क्या है, यही समाधि स्थिति थी। वो बच्चे को 4 साल के बच्चे को पता नहीं था। तो वो सुपर सबकॉन्शियस ट्रांसेंडेंटल स्टेट में चले गए। 3 दिन ऐसे ही बैठे थे खेत में, पता भी नहीं चला समाधि स्थिति में। देखिए आपको यदि रामकृष्ण परमहंस की कहानी याद आती है तो विवेकानंद जी ने जाके पूछा आपने भगवान को देखा है क्या, रामकृष्ण जी ने देखा है, मुझे भी बताओ, ठीक है आ जाओ बोल के उन्होंने पकड़ के ऐसा जैसे प्रेस किया ना, वो दर्द इतना लगा कि उनको समाधि के ऐसे स्ट्रेट समाधि की स्थिति में चले गए। तब से उनको समाधि की स्थिति इतना अच्छा लग रही थी। विवेकानंद जी जब भी मौका मिलता ना,
ऐसे ध्यान में बैठते, ध्यान से समाधि की स्थिति में चल जा रहे थे। और अपना रामकृष्ण परमहंस जी गुरु जी बोलते थे, इसको कभी अकेला नहीं छोड़ना, नहीं तो इसको बहुत अच्छा लगता है, जब देखो जब जाके समाधि में बैठ जाता है, ऐसा मत करने देना बोल के। देखिए ये अपना सिर्फ अपना भारत देश में ही मिलता है ऐसा एक स्थिति, जो संतों की परंपरा होता है ना। जो अपना गणपति 3 दिन के बाद बाहर आ गया, बोला गुरु जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत धन्य हूँ कि आप जैसे गुरु मुझे मिले, आप मुझे समाधि स्थिति दे दिया है, मुझे साक्षात्कार श्री राम जी का साक्षात्कार हो गया है। तो गुरु ने बोला हंस के, बेटा आज से तुम्हारा नाम, क्योंकि आश्रम में आए हो, तुम्हारा नाम आज से गणपति नहीं ब्रह्म चैतन्य, तुमने ब्रह्म चैतन्य को पा लिया है। ब्रह्मा में जो चैतन्य हो तुमको अब पता चल गया कैसा चैतन्य बोल के, तुम्हें आज से मैं ब्रह्म चैतन्य बोल के पुकारेंगे। तो उनका नाम उस दिन से ब्रह्म चैतन्य महाराज, नहीं तो गोंदावली बोल के गांव है ना, गोंदावली महाराज बोल के पुकारते थे। सो वहाँ से उन्होंने क्या किया, ऐसे सेवा करते करते गुरुजी, अभी देखिए हम फाइल में पेन ड्राइव लेके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, मालूम है ना, तो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। संतों का ये शक्ति, इतना शक्ति रहता है कि आपके सर पे हाथ रखते हैं तो अपने जो परिस्थिति है पूरा उनको अपना नॉलेज जो है वो ले सकते हैं, या उनको जो शक्ति है आपको धारा कर सकते हैं, आपके दिमाग में, आपके शरीर में धारा कर सकते हैं। तो गुरुजी ने अपना तुकाराम जी ने उनके सर पे हाथ रखा और बोला, तुकाराम चैतन्य महाराज जी, अब उनके गुरु अपने पूरा शक्ति और अपना ज्ञान इसको दे दिया और बोला, बेटा अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, तुम जा सकता है, ये आश्रम छोड़ सकता है, मेरे गुरु मेरा तुम आज से परिपूर्ण शिष्य हो। तो ब्रह्मचैतन्य महाराज ने बोला, जी आज्ञा कीजिए मैं यहाँ से जाऊँ। तो उन्होंने बोला, लेकिन मेरा आज्ञा, मेरा एक ये रहता है, तुम क्योंकि मेरे शिष्य हो, हर एक जीवी में जाके, हर एक जहाँ पर भी मिलता है अपना राम नाम का प्रचार होना चाहिए। जब भी अंत काल में जो भी राम नाम लेके जाता है ना, वो मोक्ष पा लेता है। तो तुमको ये काम करना है कि हर एक आदमी का राम नाम, राम 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 बोलता ही रहना चाहिए। ये तुमको राम नाम का प्रचार जो है पूरा अपना भारत देश में फैलाना है। तो उन्होंने वादा किया कि मैं यही काम करता हूँ, हर एक आदमी जब अंतकाल में आता है ना, तो मैं ज़रूर उनको याद दिलाऊंगा राम का नाम लो। ठीक, वहाँ से गुरुजी चले गए, वहाँ से काशी आए, काशी मथुरा आए और उत्तराखंड गए, पूरा अपना पुण्य क्षेत्र 4 धाम जो भी है पूरा 4 धाम देख लिया, बद्रीनाथ केदारनाथ देख लिया और काशी आए, वहाँ से अयोध्या गए। अयोध्या में एक बहुत बड़ा विद्वान थे, विद्वान ने क्या किया, आत्मज्ञान के बारे में बहुत 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 किताब पढ़ लिया उन लोगों ने। उन्होंने इतनी सारी किताब की कोई नहीं पढ़ा, इतना किताब। जो अपने ये 12 साल का बच्चा जो है ब्रह्म चैतन्य महाराज जी, ये जाके वहाँ पर राम जी का, राम तारक नाम का प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने इनको बुलाया और बोला, यार ब्रह्म चैतन्य ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, नश्वर है, आत्मा क्या है, नशरीर अशरीर है, शरीर नहीं है इसका। तुम अगर किसी का शरीर नहीं है तो उसका क्या तुम गुणगान कर रहे हो राम राम बोल के। तो उन्होंने बोला, भैया जब तक हमारा शरीर है तो भगवान कैन नॉट बी अशरीर। तो उनके बीच में बहुत बड़ा तर्क चला। फिर उन स्वामी जो पंडित ने पूछा, अच्छा ब्रह्म चैतन्य अगर ऐसा हो तो तुम्हारा राम तारक मंत्र का पावर मुझे बता दो। तो पंडित अपना चैतन्य महाराज जी ने बोला हंस के, मैं क्यों बोलूँ, वो मेरा तो नाम नहीं है, राम का नाम तो वो राम जी का है। अगर प्रूव करना है तो निरूपण करना है तो उन्हीं का करना है, राम जी को करना है। तो पंडित हंसने लगा। देखो जब असलियत बताने के टाइम आते हैं ना, तो वो लोग ऐसे ही फिसल जाते हैं, इन लोगों का बस कोई तर्क नहीं रहता है, सब राम लेके जाके राम के ऊपर डाल दिया। तो ऐसे ही वापस चले गए। और पंडित जी उस दिन कुछ खाना खा लिया उन्होंने और अपनी बीवी ने, 70 साल के थे पंडित जी, खाना खा लिया और रात में जैसे ही सोया उनकी पत्नी को क्या बोलते हैं, डायरिया लग गई, दस्त लग गई। इतनी बार 2 में 1 मिनट में 10 बार, ऐसा 1 घंटे में 10 बार 15 बार, वो बैठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने नज़दीक में कोई जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं सभी आए, देखे और बोले यार इनको मीन्स विष प्रयोग भी नहीं हुआ है, इन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, शी डिड नॉट इवन हैव पॉइजनस फूड। हमने कुछ जितने भी हमने दवाई खिलाए उससे रुक जाना चाहिए था, क्यों नहीं रुक रहा है, हमारे आयुर्वेद के बाहर है, हमें पता नहीं चल रहा क्या हो गया माता जी को। तब उनका एक दोस्त आके बोला, सवेरे तुमने एक राम भक्त को इंसल्ट किया। अरे वो बच्चा 12 साल का है, लेकिन उन्होंने श्री राम जी को, हनुमान जी को ये किया है यार, उनका साक्षात्कार किया है। तब इसको समझ में आया। भागते भागते ब्रह्मचैतन्य महाराज जी के पास चले गए और उनके हाथ में हाथ जोड़ लिया और बोला, मेरी बीवी को बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया।
तो ब्रह्मचैतन्य महाराज बोले, अरे मेरी बीवी को बचाओ, आपकी बीवी को बचाने वाला मैं क्यों होता हूँ, मैं तो सिर्फ भक्त हूँ। आप जाइए अपने बीवी के पास जाइए और माँ जी को बोलिए थोड़ा ग्लास में पानी पिलाइए और राम नाम का स्मरण करिए, वही आपको बचाएगा। और पंडित जी वापस भागते भागते आए, अपनी बीवी को एक गिलास पानी पिलाया और बोला चलो दोनों मिलकर राम का नाम जप करते थे। 5 मिनट जैसे राम का नाम जप करना शुरू कर दिया, 5 मिनट 10 लग गया, चलो वैसे रुक गया, जैसे बारिश रुक जाती है ना, ऐसे टक बोलकर रुक गया। तब उनको पता चला राम का क्या शक्ति है। दोस्तों, राम नाम का इतना शक्ति है। जो वहाँ से ब्रह्मचैतन्य महाराज जी वैसे राम प्रचार करते रहे, जहाँ पर भी गांव में जाते रुकते हैं, उनका भजन शुरू होता है तो पूरा गांव ऐसा है कि रात में भी सवेरे हो गया ऐसा लगता था, पूरा रात भर भजन चल रहा था। ऐसा करते 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 अपने ब्रह्मचैतन्य महाराज जी अपने ससुर जी के घर आ गए, वो गांव आ गए, क्योंकि बचपन में 8 साल में चले गए, अब तो 20 साल के हो गए, 18 साल के, पूरा क्या दाढ़ी मूछ पूरा निकल आ गई, इतने इतने लंबे लंबे बाल हैं, इनको कोई पहचान नहीं पाया। वो अपने सास जी है ना, सास जी बेटी को और सरस्वती माँ को लेके आ गए, और वो सास जी बोलने लगे, देखो मेरा दामाद तो 5 साल 6 साल पहले भाग गया, बोलते हैं कि वो भगवान का साक्षात्कार करने चला गया। बेटा तुम तो बहुत बड़ा स्वामी हो, आप मेरे बेटी को उसके पति से मिला दो। तो ब्रह्मचैतन्य महाराज हंसे और बोले, सरस्वती माँ से बोले, आप हर रोज़ सुबह शाम 1 मिनट भी टाइम नहीं छोड़ना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो, तुम्हारा पति आ जाएगा। और क्योंकि सरस्वती माँ को इस स्वामी जी के ऊपर इतना भरोसा था, वापस चले गए और बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे ही करते रहे। तो 3 महीने के बाद अपने ब्रह्मचैतन्य महाराज जी पूरा जो बाल बना लिए, पूरा दाढ़ी गिड़ी कटवा दिए और घर चले गए। और सरस्वती माँ को देख कर बहुत खुश हो गए उनको। तो बोले मैं ही ब्रह्मचैतन्य महाराज जी हूँ। अब आप पूछ सकते हैं इतना पूरा टेस्ट क्यों करना है, ब्रह्मचैतन्य महाराज तो ब्रह्मचैतन्य महाराज है, उसी दिन पूरा दाढ़ी काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तर्क है, ब्रह्मचैतन्य महाराज जी क्या आत्म साक्षात्कार किया है, श्री राम जी का साक्षात्कार किया, समाधि में जाके आए हैं, समाधि स्थिति में जाके आए हैं, टाइम एंड स्पेस जो होता है ना उसको बियॉन्ड जाके आ रहे हैं। ऐसा आदमी का जो बॉडी है बहुत सिद्ध रहता है, हम जैसे लोग उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये माता जो है ना सरस्वती माँ, इनको तो लौकिक इसमें इतने डूब गई थी, तो उनको फिर से एक स्टेज में लेवल में आके खड़ा करना है, ताकि वो पतित पावन जो होता है ना श्री अपना समर्थ ब्रह्मचैतन्य महाराज जी, उनको पाने की शक्ति, वो लेवल जो उनको पाना है, तो कम से कम 3 महीने जो करते हैं ना, अपना बॉडी को पूरा शुद्ध हो गया, उस टाइम पे जाके ब्रह्मचैतन्य महाराज जी के साथ आ गए और दोनों मिलकर वापस गांव चले गए। अपने माँ गीताबाई जो है, गीता माँ के साथ बैठ के अपना ज़िंदगी करना शुरू कर दिया। और ब्रह्मचैतन्य महाराज जी ने एक दिन बोला, ऐसा करो मैं यहाँ पर अपना एक राम मंदिर बना देता हूँ। ठीक है बोला, सबने बोला ठीक है बना देंगे यहाँ पर राम मंदिर, क्योंकि बड़े साधु थे, सब बोला हाँ यहीं पर राम मंदिर बना देंगे। उन्होंने कहा अच्छा इनके पास कहाँ है पैसा, तो 1 रुपये था, मैं बोला 1 रुपये मेरे पास है, सब हंसने लगे, 1 रुपये से मंदिर बन जाएगा। अरे मेरा घर नहीं बन रहा हूँ, राम जी का मंदिर, उनका मंदिर है, अगर पैसा चाहिए तो वही लेके आएंगे। ऐसा करते करते मंदिर शुरू कर दिया। मानिए दोस्तों, हर दिन जिस काम के लिए पैसा न जाने क्यों किसी को मालूम नहीं था, लेकिन पैसा आ रहा था। कोई वहाँ से जाते जाते ऐसे ये लकड़ी ले लो तुम घर बना लो, ये दीवार बना दो, कोई बोलता था मेरे पास ईंट पड़े ईंट से घर बना, ये मंदिर बना लो। देखते 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 1 साल में बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन गया वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर राम लला और भरत लक्ष्मण भैया हनुमान जी का कोई मूर्त नहीं थी। उन्होंने बोला मूर्ति कहाँ से लेके आएंगे, तो स्वामी जी बोले मूर्ति मैं क्यों लेके आऊँगा, स्वयं राम जी आएंगे, मैं कहाँ से लेके आऊँगा। तो लोग आश्चर्य में गए, कैसे ये राम जी कैसे आएंगे यहाँ पर। ठीक है बैठ गए। बाद में क्या हुआ, उसके बाजू के थोड़ा उस तरफ और एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, बहुत बड़ा पैसा था ना, जमींदार है, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। और संगमरमर का राम जी या लक्ष्मण भैया सीता माता और हनुमान जी का मूर्त भी लेके आ गए। कहाँ से, राजस्थान से लेके आ गए। लेकिन प्रतिष्ठा करना था अगले हफ्ते। इसके बीच में उस मंदिर में आग लगे, पूरा मंदिर जल गया। तो जमींदार को बहुत दुख लगा, रात में रोते रोते सो रहे थे। तो राम लल्ला प्रकट हो गया सपने में, बोला जमींदार तुमने भलाई मुझे बुलाया, लेकिन मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर तो गोंदावाली है, वहाँ पर लेके जाओ, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर बैठने वाला हूँ, वो मेरा घर है। तो जमींदार को पता भी नहीं चला बोले गोंदावली कहाँ है, बोले यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तो चलो वहाँ पर पूरा विग्रह को लेके गए, मूर्ति को लेके गए। वहाँ पर आते ब्रह्मचैतन्य महाराज को पहचान लिया उन्होंने, उनके पैरों में गिर गए और बोले महाराज जी ये मूर्त आपके लिए, आपके मंदिर के लिए। तो वैसे ही वो मूर्त वहाँ पर प्रतिष्ठा होगी और राम जी का भक्ति
एकदम वहाँ से प्रचार होते चला गया। दोस्तों यहाँ से जो संत जो होते हैं उनका बहुत बहुत पवाड़ होते हैं, पवाड़ बने शक्ति होती है, मंत्र शक्ति होती है, ये हमको पहचानना बहुत मुश्किल है। क्यों बोलूँ? अभी देखिए वो है महाराष्ट्र, गोंदावली, पुणे के पास, और यहाँ बेंगलुरु में एक आदमी था चिंतामणि भट्ट बोल के। ये चिंतामणि भट्ट, इनका एक प्रॉब्लम था कि बहुत पेट में इतना अल्सर बढ़ गया, इतना एसिडिटी की वजह से अल्सर बन गया। अल्सर तो आप जानते हैं ना, जहाँ से खून भी निकलता है, अंदर घाव लग के घाव से खून निकलता है, आप पानी भी नहीं पी सकते हैं, इतना मीन्स वर्स्ट कंडीशन है। उनका अल्सर हो गया था। 12 साल से उन्हें कभी खाया भी नहीं, खाते भी हैं राइस को ऐसा ऐसा करके, क्या बोलते हैं, गंजी बोलते हैं ना, गंजी जैसा बने के वहाँ वो पीते थे, बगैर साल्ट के, बगैर मिर्ची के, कुछ भी नहीं। नहीं तो नारियल का पानी पीते थे या किसी फ्रूट का जूस पीते थे। तो उनका एक फ्रेंड ने बोल दिया, यार गोंदावली बोल के महाराज है जो बहुत सिद्धि है, जाके उनका आशीर्वाद ले ले, कहीं तुम्हारा अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने बोला, इतना सब कुछ डॉक्टरों को देखा है मैंने, जाके क्यों ना अपना गोंदावली महाराज को एक बार दर्शन करके आ जाऊँ। तो उन्होंने वहाँ से उन्होंने बैंगलोर से उस टाइम पे मान के चले 1900 में वहाँ से उन्होंने निकल पड़े गोंदावली के लिए। और एक दिन गोंदावली महाराज के यहाँ पर पूरा राम जी का पूजा हो गया, सभी खाने के लिए बैठे। तो गोंदावली महाराज बोले, इसलिए बोलता हूँ सिद्ध पुरुष है, पीपुल हु हैव सीन टाइम एंड स्पेस, उनका भूत भी मालूम है, वर्तमान भी मालूम है और भविष्य भी मालूम है। भविष्य कैसे मालूम होगा ये भी मैं बोलता हूँ आगे जाके। तो उनको क्या वर्तमान क्या मालूम था, वो बोले एक भैया उस टाइम पे तो केले की ये रहता है ना, वहाँ उसमें खाना खाते थे। उन्होंने बोला, अरे ये एक पर और एक केला का ये रख दो यहाँ पर पत्ता। तो उन्होंने बोला, स्वामी जी हम जितने उतना पत्ता रख दिया, एकदम ठीक है, मैंने गिनती सही किया है। उन्होंने बोला, नहीं एक पत्ता रखो, एक वहाँ एक और भक्त राम भक्त आने वाला है। तो इन्होंने बोला, यार ये तो छोटा गाँव है, कैसा आने वाला है, ठीक है एक पत्ता रख दिया। खाना शुरू करें, नहीं अभी वो आएगा तब तक हम राम भजन करेंगे। बैठे थे, राम भजन कर रहे थे। जब 2 बजने का आया तो वो आ गया, चिंतामणि भट्ट जी आए। जैसे प्रभु को देखा स्वामी जी को पैर पे गिर गए। तो उन्होंने बोला, चिंतामणि भट्ट जाओ हाथ पैर धो के आ जाओ, खाना खाएंगे। तो उनको बोलना था कि मैं खाना नहीं खा सकता, मुझे अल्सर है, मैं इसी के लिए आपके पास आया हूँ, आशीर्वाद दूँ। लेकिन ये तो प्रभु हैं तो मालूम है। इन्होंने बोला, यार सुनो, सब भक्त बैठे हैं, जाओ हाथ मुँह, बाद में तुमसे बात करूँगा, पहले हाथ पैर धो के आ जाओ। तो कुछ नहीं बोल सकते, इनको परहेज था। डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, पूरे बड़े बड़े डॉक्टर बोल दिए। फिर भी गुरुजी को ना नहीं बोल सकते थे ना। गए वापस, हाथ पैर धो के आके बैठ गए स्वामी जी के पास। और ये बात ध्यान से सुन लीजिए, जो भी जय श्री राम बोलते हैं ना, वो आके प्रभु के बाजू में बैठ सकता था। यहाँ पर कोई जाति गीति वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। इतने बड़े दयालु थे अपने ब्रह्मचैतन्य महाराज। तो बाजू में बैठ गए ये चिंतामणि बैठा था। तो उन्होंने, प्रभु ने बोला, चलो ये तीरथ ले लो। तो तीरथ ले लिया, बोले जय श्री राम, राम नाम लेके हाथ में तीरथ डाल दिया। इन्होंने तीरथ पी लिया। फिर खाना लगाओ, तो खाना लगा दिया। पूरा देखो अचार, सांबार, चटनी, ओ ये इतना था। ये आदमी 12 साल से कुछ खाए ना था दोस्तों, लेकिन प्रभु के बाद में बाजू में बैठे थे, ऐसे खा लिया, उनको पता भी नहीं चला कि खाना खा रहा है। इतना रुचि लग रहे थे उनको, पूरा खाना खा लिया। उसके बाद में राम भजन करने लगे शाम तक। रात में उसको याद आया कि यार मुझे अल्सर था, वाकई स्वामी के पैर में पड़ गए। प्रभु मैंने 12 साल से कुछ खाना भी, ये तो देखा भी नहीं है मैंने जितना आपने खाया है, बिकॉज मैं देखता हूँ तो भी मुझे अल्सर बढ़ जाती है। लेकिन क्या हो गया, आपने ऐसा कैसे जादू कर दिया, अब आप कौन सा ऐसे वैद्य हैं? तो बोलते हैं वैद्यो नारायण हरि। मैं नहीं हूँ बेटा, ये हरि जो राम है ना वो वैद्य है, मैं तो सिर्फ आपको राम का नाम दिया है। इसको बोलते हैं शक्ति। वो तपस से जो शक्ति आती है ना, सिर्फ संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास रहती है। ऐसे और एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा कहानी है। एक गधा, जब एक दिन ऐसा था, अपने स्वामी जी ब्रह्मचैतन्य महाराज जी ऐसे तपस कर रहे थे। जब जैसे तपस कर रहे थे ना, ये गधा कहीं से भागते गर्मी में भागते आ गया और मंदिर के सामने ऐसा 15 मिनट खड़ा हो गया। क्योंकि भागते आया तो बहुत गर्मी थी, उसको प्यास लग रही थी, ऐसे गिर गए नीचे। तो स्वामी तो पूजा कर रहे थे, उठना ही रहे थे, उनका पता भी नहीं था। 1 घंटे के बाद स्वामी उठे, बाहर आए तो देखिए गधा पड़ा है। सब गांव वाले आए तो कि गांव वाले हैं, उसको मालूम है पशु मरा है कि जिंदा। उन्होंने बोला, प्रभु ये तो मर के आधा घंटा हो गया है। तो स्वामी जी ने बोला, नहीं, उनको तीर्थ लेके उसको मुँह में डालने वाले थे। तो बोले नहीं क्यों डाल रहे हैं, तो मर गया है। तो बोले अगर इसको मरना है तो कहीं जाके मर रहा था, लेकिन क्योंकि राम के पास आके मरा है, इसको अगले जन्म उत्तम जन्म चाहिए था, इसी के लिए गधा भाग के आ गया यहाँ पर। इसको अगला जन्म उत्तम जन्म देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बोल के उन्होंने क्या कहा, आप सब राम नाम जपो बोल के सब राम नाम जपना शुरू कर दिया। प्रभु ने उसको मुंह में तीरथ डाल दिया तो गधा ऐसे खड़ा हो गया फिर से। अरे सब आश्चर्य से देख रहे थे, ये तो मर गया आधा घंटे पहले। तो प्रभु ने क्या किया, अपने ब्रह्म चैतन्य महाराज जी उसके कान में 11 बार श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम ऐसे 11 बार उसके कानों में बोला। वो 11 बार सुनने के बाद फिर से गधा मर गया। तो उन्होंने बोला प्रभु ये वहाँ पर अंकलीकर बोल के एक बच्चा था, मीन्स बच्चा नहीं है, 20 साल का एक लड़का था। उन्होंने बोला प्रभु ये क्या माया है, मुझे पता नहीं चल रहा है। बोला इसको उत्तम जन्म चाहिए था, मेरे पास आ गया। जैसे मैंने राम नाम उसके कान में, मेरे प्रभु ने बोला है, मेरे गुरु ने बोला कि मरते वक्त जो भी मेरा नाम लेगा उसका अगले जन्म उत्तम जन्म मिलेगा। तो मैंने इसके नाम कान में राम नाम बोला है, तो गधा मर गया। तो अंकलीकर क्योंकि युवक था वो प्रभु के हाथ में पैर पे गिर गए और बोले प्रभु आप मुझे एक आशीर्वाद दो। बोले देता हूँ, क्या है चाहिए बोलो। बोला मैं जब मरूंगा आप मुझे याद दिलाना चाहिए कि मैं श्री राम जी का नाम लेना पड़ेगा, अंकलीकर। तो प्रभु ने महाराज जी ने बोला मैंने गुरु को यही वादा किया था, ठीक है मुझे याद दिला दो। जब मैं सुनिए महाराज जी थे 50 साल के, हाँ 30 साल और तो बच्चा था 15 ईयर्स का था शायद, अभी एजुकेशन में पूरा नहीं हुआ, इतना डिफरेंस था। तो उन्होंने बोला मेरे वक्त प्रभु जी ने बोला हाँ ठीक है चलो। तो इसको मैं लास्ट में जो बोलूँगी इसका अंत क्या होगा बोल के ऐसे हो गया। एक बार क्या हो गया, अपने प्रभु जो है अपने उन्होंने बोला मैं अपनी बीवी को अपने गुरु के पास लेके जाता हूँ। सरस्वती माँ को अपने गुरु के पास लेके गए। आपको मालूम है तुकाराम चैतन्य भगवान जी, तुकाराम चैतन्य महाराज जी के पास चले गए। तो चैतन्य मुझे बहुत खुश हो गया, बोले ब्रह्मा कैसा है। मैं बोला बहुत खुशी मेरी बीवी है। तो उसका आशीर्वाद किया सरस्वती माँ को, सब जा। फिर एक दिन ऐसा आ गया वापस आने वाले थे, तो उन्होंने बोला अरे तुम मेरे प्रिय शिष्य का बीवी हो, मांगो जो चाहिए। दोस्तों अगर कोई महामुर्षि महामुनि जो चाहिए मांगो बोलते बोलते उन मुँह से जो निकलता है ना वो हर भगवान को मानना पड़ेगा। आप जानते हैं रावण भी ऐसे वर मांगे थे। हर एक आदमी जब जितने साधु संत सिद्ध भी हैं सभी भगवान से एक वर मांग के आ जाते हैं। तो इस माता को क्या होगी, इन्होंने बोला मुझे एक बच्चा चाहिए, तुरंत बोल दी। तो ब्रह्मचैतन्य महाराज जी और तुकाराम महाराज जी दोनों एक के चेहरा एक देखने लगे और हंसने लगे। फिर वापस आ गए। तो वापस जैसे आते थे ना माँ जी ने पूछा मैंने ऐसे गलती क्या किया है। तो ब्रह्मचैतन्य महाराज जी ने बोला अरे मेरे गुरु तुमको वर देने वाले थे, तुमको क्या मांगना था। अरे मुझे साक्षात्कार दे दो, ब्रह्म ज्ञान दे दो, नहीं तो मोक्ष दे दो, ये सब पूछना चाहिए। तुम तो आफ्टर ऑल एक बच्चे को पूछ लिया। बोले हाँ मुझे बच्चा चाहिए। तो ब्रह्मचैतन्य महाराज ने आंखें बंद कर लिया, बोला तुम्हारा बच्चा होगा लेकिन बहुत कम आयु को हो बहुत उसका आयुष बहुत कम होगी। 6 महीने हो गया उसका एक बच्चा हो गया। जैसे बच्चा होता है ना तो अपने मालूम है अब तो अपना घर में बच्चों के बाद में संस्कार रहता है। तो उन्होंने बोला नहीं उसका नामकरण करेंगे वो करेंगे। तो प्रभु बोले नहीं थोड़ा देर और तो 2 महीना रुको, 2 अच्छा मुहूर्त देके मैं ही बोलता हूँ। तो माँ जी ऐसे बोल के उसको 6 महीना 7 महीना हो गया बच्चे का। फिर एक दिन ऐसा बच्चा मर गया। प्रभु मैंने बोला भविष्य भी जानते हैं प्रभु, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ लेकिन उनको मालूम था कि बच्चा बहुत जल्दी मरने वाला है। तो सरस्वती माँ भी इतनी दुखी थी, वो भी बच्चे की मौत की दुख में से वो भी मर गई, स्वर्गवास हो गई। तो माँ गीताबाई थी अपना ब्रह्मचैतन्य महाराज जी के, उनको इतना दुख लगा मेरे बेटे के साथ कौन जिएगा। तो फिर से आके बेटे के सामने तुम शादी करना पड़ेगा, तेरे 20 साल है अभी ये मर गया है तुम्हारे बच्चा मर गया, बीवी मर गई, तुम ऐसे नहीं रह सकते बेटा, तुमको शादी करना पड़ेगा। इतनी वो कर रही थी, प्रेशर कर रही थी। तो एक दिन ब्रह्मचैतन्य महाराज जी माँ लेकिन शादी करूँगा लेकिन मेरे हिसाब से। तो माँ जी ने बोला तुम्हारा मर्जी, चलो तुम्हारे हिसाब से शादी करो, लेकिन शादी को मान गया ना बस मेरे लिए खुशी है। एक दिन ऐसा हो गया ना प्रभु बाजू में से एक औरत लेके आए, माँ तुम्हारा बहू आ गया घर में, इतनी अच्छी है तुम्हारा आंखों में आंखें कभी नहीं डालेगी ऐसा। तो उसके पास लेके गए तो देखे तो उसको बहू को अंधी थी, उनको कुछ दिखता भी नहीं था। बोले बेटा ये तुमने क्या कर दिया। प्रभु हंस के हाँ तुमको बहू चाहिए तो मैंने लेके आ गया। तो तब यहाँ पर देखिए क्या है, उस बाजू के गांव में एक ऐसा आदमी थे जो प्रभु के अपने ब्रह्मचैतन्य महाराज जी के महाभक्त थे, लेकिन उनका एक बेटे अंधी बेटी पैदा हो गए थे। तो इन्होंने क्या हुआ ये मेरी बेटी प्रभु तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हें इसको देखभाल करना पड़ा बोल के राम जी को पूजा कर रहे थे और ब्रह्मचैतन्य महाराज जी को पूजा कर रहे थे। ये ब्रह्मचैतन्य महाराज जी को मालूम है क्योंकि ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लाके उनका बीवी बना के लेके आ गया।
उस दिन से अब सभी साथ रहना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हो गया, प्रभु जी को, क्योंकि उन माँ ने बोला बेटा मुझे ऐसा करो, मुझे यहाँ से तुम मुझे काशी देखना है, मुझे अभी ऐसा इच्छा नहीं है कि पूरा क्या बोलते हैं ये मेटीरियलिस्टिक थिंग्स में मेरा इंटरेस्ट चला गया है, दैहिक इंटरेस्ट नहीं है, अभी दैहिक वांछा नहीं है, सिर्फ काशी में विश्वनाथ को देखना है। और तो प्रभु मैंने बोला ना भविष्य भी जानते हैं, माँ जब ये बोल रहे थे उनको पता चल गया क्या करना है बोल के। बोला माँ मेरे साथ आ जाओ बोल को लेके गया, वाराणसी चले गए। वाराणसी में आप तो जानते हैं वाराणसी में वहाँ पर गंगा महल बोल के अभी भी जो काशी वाले सबको मालूम है, गंगा महल बोल के अभी भी एक छत्र है, वो छत्र में बैठ गए। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने ये क्या बोलते हैं बैलगाड़ी निकालना शुरू कर दिया ना, तो गांव वाले उस टाइम पे क्या होता है ना, अभी हमारा जो ये क्या बोलते हैं सीता ट्रैवल्स, वो ट्रैवल्स जो पिलग्रिमेज ट्रैवल्स बनाते हैं ना, उस टाइम पे भी ट्रैवल्स ऐसे ही होते थे। जब एक महान व्यक्ति जाता था उसके पीछे 25 बैलगाड़ी जाती थी, 25 बैलगाड़ी में सब इनके साथ में चले गए, गुरुजी के साथ सभी मिलकर वाराणसी चले गए 25 बैलगाड़ी बना के। तो जब बैलगाड़ी निकलने वाली थी, माँ ने बोला अरे बेटा मैं तो भूल गया। बाजू वाले को बोला ए देखो मेरे घर को बजा, ये रखो वो रखो, मेरे घर में ये स्टील सामान है, वो सामान है, यहाँ पर भगवान का मूर्त है। तो भगवान ब्रह्मचर्य महाराज जी ने हंसते हंसते बोला माँ तूने बोला कि तुमको दही को वो इच्छा नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पर लगाएंगे तो भगवान के पास कैसे जाएगी। तो माँ ने बोला हाँ ठीक ही बोला बेटा, लेकिन ऐसा करो 2 दिन ठहरो, मैं ये सब दान करेंगे। तो माँ भगवान जी महाराज जी हंसे, बोले 2 दिन क्यों, घर की चाबी दो, घर की चाबी ले लें। भगवान ने घर की चाबी खोल दिया, बोला सब गाँव वालों को बुलाया, भैया इस घर में जितने भी सामान है अपना नहीं है, हम सब दान कर रहे हैं, जिसको जो चाहिए लेके जाओ। 10 मिनट सिर्फ खिड़की दरवाजे थे और वो बाहर का एक दरवाज़ा था, अंदर एक भी सामान नहीं है, चमचा भी नहीं है, सब लेके गए सब। तो अब बोला अम्मा अभी देखो घर तो खाली पड़ा है, तुम्हें इसके ऊपर कोई लगाव नहीं है ना, डर भी नहीं है, हाँ तो चलो अभी चलते हैं हम। तो जो बड़े संत करते हैं ना उनको बहुत मालूम है, हमसे भी आगे देखते हूँ। तो वहाँ से वो गंगा महल चले गए, गंगा महल में बैठे थे। और मैंने बोला गीताबाई ऐसे माँ थे जो घर में 50-50 लोग 100 लोगों को खाना देते थे, जब वो लिंगोपंत जी थे ना कुलकर्णी थे उस टाइम से। तो इसको साक्षात अन्नपूर्णेश्वरी बुला रहे थे माँ को। वहाँ पर चले गई। जब होली का दिन आ गया तो होली में तो आप जानते हैं बहुत ज़ोर से चलता है। तो माँ जी ने बोला बेटा आज, और ये अपना ब्रह्मचैत्र महाराज जी जो है ना वहाँ पर जाके पूरा राम का ये करवा रहे थे, तो सब ब्रह्मचैत्र महाराज के भक्त बन गए वहाँ पर। तो माँ जी ने बोला मुझे आज होली है, मैं थोड़ा खाना खिलाऊंगा, कुछ भक्तों को लेके आओ। हाँ माँ बोल के चले गए। ये वहाँ पर चले गए तो सब इनके पीछे आ गए। तो ऐसे ऐसे सबको बुलाते हैं, वहाँ पर जो भी भिखारी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, सबको जनता को लेकर 1200 लोग बन गए आगे गंगा महल के पास। माँ ने सबको देखा और बोला बेटा यहाँ पर तो हम वी आर टूरिस्ट और हमारे पास 4-8 लोगों को बनाने के लिए इतना चावल अनाज है मेरे पास, तुमने 1200 लोगों के लिए क्या किया, मैं तो इतने ही लोगों के लिए बनाए। तो माँ प्रभु ने ऐसा देखा, देख के बोला ठीक है माँ तुम तो अन्नपूर्णा हो, तुमको सिर्फ खाना सबको सर्विस करना आता है, तुम वो काम पे लगे रहो, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ बोल के अपना जो अंग वस्त्र जो रहता है ना, ये कौपिना बोलते हैं, एक कौपिन लेके उसको ऊपर रख दिया, खाने के ऊपर जो भी बर्तन सब बर्तन के ऊपर रख दिया और बोले भैया जिसको भी चाहिए ना कौपिन मत हटाओ, नीचे से खाना लेते जाओ। दोस्तों सिर्फ 8 लोगों की बनी खाना 1200 लोग पेट भर के खा लिए, चले गए। तो माँ आई, बेटा सब ने खाना खा लिया, बहुत अच्छा माँ। तो कॉपिन हटाई तो बोला और एक आदमी के लिए खाना है इसके अंदर। तो प्रभु ने बोला महाराज जी ने ऐसा करो माँ, गंगा में जलचर होते हैं ना जो माछ मछली, उनको दे दो, ये राम का प्रसाद है, वो खा लेंगे, वो वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए अभी। तो इसको लेके जाके गंगा में डाल दिए। इसे बोलते हैं प्रभु का चमत्कार। और वहाँ से क्या हो गया, प्रभु ने वहाँ से अयोध्या लेके गए, क्योंकि प्रभु जानते हैं भविष्य। जब माँ ने बोला ना मुझे अब दुनिया से इंटरेस्ट चला गया है, तो प्रभु को मालूम था कि क्या बोलने वाली थी और क्या होने वाला है। तो वहाँ से चला गए। सरयू में बोला माँ ऐसा करो, राम जी का दर्शन, रामलला का दर्शन कर लिया। 1900 था, अभी 1100, ठीक है। उन्होंने बोला वहाँ पर राम जी के दर्शन कर लिया, वापस आए, सरयू के पास बैठा। माँ जी सरयू में नहा के आ गए। सो प्रभु ने बोला माँ तुम्हारा सर मेरे यहाँ पर रखो और राम का ध्यान करो, सो जाओ यहीं पर। वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ गए, सरयू में नहा लिया और राम का दर्शन करते और राम का नाम जपती रही माँ।
और प्रभु भी राम का ध्यान करता रहे। जब उठे तो माँ परमात्मा में लीन हो गए। ये सिर्फ प्रभु जानते हैं, इसीलिए उनको लेके आ गया अयोध्या में। वहाँ पर दहन कांड जो भी है वो कर लिया उन्होंने वहाँ से। फिर उसके बाद में जितने भी लोग आए ना वहाँ से प्रयाग चले गए। प्रयाग संगम देखना है बोल के प्रयागराज चले गए। तो जितने भक्त 25-30 भक्त थे ना, उन लोगों ने बोला जाके हम संगम देख के आएंगे। सरस्वती का संगम जो होता है, सब जिन्होंने काशी देखा उनको मालूम है काशी गंगा जितना फोर्स से बहती है, उस दिन से एकदम फोर्स से बह रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया, गंगा वो संगम के पास चले गए प्रयागराज से। जैसे संगम के पास जा रहे हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्लपूल रहता है ना ऐसा, उसमें जाके फंस गया अब इनका नाव। 30 लोग थे और नाव फंस गया और नीचे से छेद लग गए, पानी बस बोल के ऊपर आना शुरू हो गया। स्वामी जी ऐसे बैठे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उनको दिख रहा था कि पानी अंदर आ रहा है, हंस रहे थे और जय श्री राम बोल रहे थे। बाकी सब बहुत डर गए, इधर उछल रहे थे। बोला प्रभु प्रभु बचाओ बचाओ, पानी आ गया। बोला वो लगता है गंगा माँ हमको लेके जाने के लिए आई है। उन्होंने ऐसा मत कहो प्रभु, तो बोला आप तो सब बहुत काम हो, हमको बहुत डर लग रहा है। बोला मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो राम के भरोसे आया हूँ। तो ये लोग बोले मैं आपके भरोसे आए हैं। बोला अच्छा मेरे भरोसे से आए, फिर से कहो। हाँ आपके भरोसे से, अगर मेरे भरोसे से है, मैं राम के भरोसे से हूँ इसलिए मैं सीधा बैठा हूँ, तुम लोग मेरे भरोसे तो क्यों उछल रहे हो। बोले क्या करें, तुम भी राम का नाम लो, कुछ नहीं होगा। देखिए वो इतना फोर्स से गंगा बह रही थी, छेद पानी अंदर आ रहा था, कोई उसको रोक नहीं पा रहा था। फिर सभी मिलकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोले थे। लेकिन वहाँ दूर से किसी ब्रिटिश का एक सिपाही थे, उन्होंने देखा, बोला यार ये बोट के अंदर लगता है कि छेद लग गया है। तो उन्होंने नया बोट भेज दिया वहाँ से। उनका मालूम है तो वहाँ पर एक सुली है, वहाँ पर फंस गया बोल के उनको पता चलता है, क्योंकि बोट ऐसा घूम रहा था। उन्होंने और एक बोट को भेज के वहाँ पर खड़ा किया। तो स्वामी जी बोले कोई उस बोट पे नहीं जाएगा बोल के, ये यहाँ से एक बोट में से, ये जहाज़ में से उठ के दूसरे जहाज़ में से एक पैर यहाँ पर एक पैर यहाँ पर रख दिया और बोला अब एक आदमी इधर आ जाओ। एक आदमी इस जहाज़ से उस जहाज़ में आ गया। जब लास्ट आदमी आ गया ना, तो प्रभु ने यहाँ से हाथ उठा दिया, पैर उठा दिया और जहाज़ से जैसे उन्होंने पैर उठाया ना, ठप बोल के विदिन 2 सेकेंड्स पूरा उसके अंदर चला गया, पानी के अंदर। इसे बोलते हैं प्रभु को महिमा। और ब्रिटिश के सिपाही जो हैं उनके पैर पे गिर गए। से वहाँ से वापस फिर वो उदंत हो गया, तो वापस आ गए। पूजा हो रही थी तो भगवान ने बोला, महाराज जी ने, वहाँ पर जो भी ये थे ना, जो 20-30 लोग हैं, वो 200 लोग इकट्ठा हो गए। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बोल रहे थे, काशी में ये हुआ वो, यहाँ पर किसी ने बोला। तो ये बोले वहाँ पर नास्तिक तो यहाँ पर अब भी है, त्रेता युग में भी थे, कृति युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे और कलयुग में भी हैं। एक बच्चा उड़ गया, युवा उड़ गया, बोला मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे यार क्या बात कर रहा है, सूली में चला गया, मीन्स वर्लपूल में चला गया, वो सॉरी पूल में। तो आप प्रभु ने एक पैर रख के उसको रोक दिया, मजाक मत करो, तुम सब कहानी सुना रहे हो बोल के। तो प्रभु ने बोले कहानी नहीं यार प्रभु, मैं कहाँ बचाया इन लोगों को, स्वामी ने बचाया, राम जी ने बचाया। तो बोला अच्छा तुम्हारा राम जी कितना पावर है, वहाँ है। बोला तो ऐसा करो, अभी देखो अनाज नहीं है अपना, इसमें खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, 200 लोग बैठे हैं, कोई बाहर नहीं जाएगा, प्रभु आप भी बाहर नहीं जाएंगे, देख तुम 200 लोगों को खाना कैसा खिलाएगा। तो महाराज जी हंसने लगे, अरे यार 200 लोगों के आज तक मैंने किसी को खाना नहीं खिलाया, ये सब जो है ना प्रभु रामचंद्र जी है ना, वही लेके आके खिला रहे थे। तो देखता मैं ठीक है तुम भजन करो, मैं भी देखूंगा। 200 साल, अभी देखिए 200 लोग थे, अभी 1 बजने को आया तो एक बुलक काट 2 बैलगाड़ी आ गया। एक आदमी नीचे उतरा, प्रभु के आके प्रभु के चरण में गिर गया। बोला प्रभु मैंने आपसे मीन्स राम जी से एक कसम खाई थी कि अगर मेरे घर में संतान होगा तो मैं यहाँ पर आके 200 लोगों का आपके मंदिर में खाना खिलाऊंगा, और मेरा एक संतान हो गया है। इसी के लिए आज मैं 200 लोगों के खाना लेके आऊँ, रसोई को भी लेके आऊँ, पूरा सामान लेके आऊँ, यहाँ पर अभी खाना खिला के जाऊँगा। देखो दोस्तों, इसे बोलते हैं शक्ति, मंत्र शक्ति। ठीक है, तो प्रभु ने उस बच्चे को देखा, बोला आप क्या बोलते हो। मैंने बोला ना राम जी का शक्ति है बोल के। ये प्रभु किसी को प्रूव नहीं करने वाला थे, लेकिन अगर हमारे सामने जो भी एक व्हील रहता ना, उसको घूंघट उसको उठा रहते। भक्ति, अगर भगवान दिखना है तो भक्ति का ये जो भी भगवान का और अपने बीच में जो ये रहता है पर्दा को हटाते हैं, अहंकार का पर्दा जब भी उड़ जाता है तो आपको सच्ची भक्ति तो देखते हो तो भगवान दिख जाता है। और इसके बाद में औंध, अब तो आप सब जानते हैं, औंध से एक राजवंशी आ गई एक बार,
प्रभु बैठे थे, मंत्र पूजा कर रहे थे, वो आके प्रभु के पैर में गिर गए और एकदम गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। प्रभु के पैर पूरा क्या बोलते हैं ये हो गया। बोलते हैं माँ इतना आंसू क्यों बहा रही है? तो बोलते हैं प्रभु मुझे बचा लो, मेरे दोनों पैर नहीं है। तो बोला ठीक है, मैं राम मंत्र कर देता हूँ आपको, उपासना देता हूँ, उपासना करो और राम मंत्र जपते रहो। तो बोले नहीं 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 प्रभु, आप मुझे राम मंत्र नहीं कर सकते, दे सकते हैं। वो बोले तारक मंत्र क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्यों, मैंने देखिए बचपन में मेरे दोनों पैर थे, बहुत खेल रहे थे, कुचल रहे थे, लेकिन बीच में मैंने इतना मीन्स इतनी गंदी काम, इतने पाप मैंने किया, मैं आपसे बोल भी नहीं सकती प्रभु, आप तो महान है, आप तो प्रभु हैं, मैं आपसे बोल नहीं सकते हैं, महाराज हैं आप, इतनी गंदी काम किया इसलिए मेरे पैर चले गए, मेरे पाप इतने बड़े हैं। तो बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, राम जी के राम तारक मंत्र पढ़ते रहो, सब ठीक हो जाएगा। बोलते हैं देखो प्रभु, राम तारक मंत्र यदि मेरे अपने बॉडी में अनुष्ठान करना तो मेरा बॉडी प्योर होना चाहिए, लेकिन मेरा तो पूरा कलंक है। अगर अपना एक जो कटोरी है, कटोरी पूरा गंदा है तो गंगा भी डालते ना, गंगा भी गंदी हो जाएगी। अगर मैंने इसमें आप राम तारक मंत्र डालेंगे तो राम तारक मंत्र भी गंदी हो जाएगी। इतनी गंदी औरतें बोल के एकदम रोने लगी, पूरा प्रभु के पैर पूरा भीग गए। तो प्रभु बहुत तरस खा गया महाराज जी। महाराज जी ने बोला बेटे ऐसा करो, तुम अपना जो भी पाप है ना मेरे पैरों पे डाल दो, आप तुम्हें मेरे पैर पे उसको दे दो। तो पानी मंगवाया प्रभु ने, और माता जी ने क्या किया, पूरा वो बहन पूरा अपने इसमें से प्रभु को दान दे दिया, पूरा पाप मैल पूरा प्रभु के चरण में डाल दिए। देखते ही देखते प्रभु का जो शरीर होता है ना, पूरा पीली रंग, नील रंग बोलते हैं ना, नील रंग हो गया, जैसे नीलकंठ विषकंठ बोलते हैं, ऐसे पूरा एक हफ्ता पूरा ब्लू हो गया था, किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन महाराज जी जो हैं उस सब टाइम पे सिर्फ जय श्री राम बोलते रहे। और इन्होंने माता को बोला जैसे तुमने अपने पाप को मेरे हवाला कर दिया, अब तुम्हारा शरीर बहुत पुण्य हो गया है, खाली है, अब इसके अंदर तुम राम मंत्र भरो बोल के। ये एक हफ्ता वो माता भी जय श्री राम तारक मंत्र बोलते रहे, प्रभु भी राम तारक मंत्र बोलते रहे। एक हफ्ते के बाद जो इस पूरा पाप है ना उसको जीर्ण कर लिया प्रभु ने। जैसे वातापि जीर्णम बोलता है ना वामन, वैसे ही ये भी बोले वातापि जीर्णम। ये पूरा पाप जो है इन्होंने हरण कर लिया, जीर्ण कर लिया। फिर प्रभु वापस अपने रंग में आ गए और माँ का दोनों पैर आ गए। दोस्तों आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं बोलता हूँ ये तो पूरी कहानी है, सुनी सुनानी कहानी है, किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, ये नई नहीं है, बहुत फ्रेश है। तिरुमला में हुआ है, तिरुपति, आप सब तो बालाजी को जानते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो लास्ट ईयर का, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो भी यहाँ पर आया था, कोई एक डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रतिमा बोल के, ये इंग्लैंड से आई थी, उनके बेटा बचपन से ही गूंगा था, बोल ही नहीं पा रहा था, डॉक्टर थे इंग्लैंड में। सिर्फ वहाँ से जब पैदा हो गया तो उसको पूरे ENT डॉक्टर्स वो है ये है सबको, जो स्पीच थेरेपिस्ट सबको बता दिया, सभी ने ट्राई करी और बोले इसको वोकल कॉर्ड ही नहीं है, इसको मीन्स नामुमकिन है, इसका आवाज़ ही नहीं निकलेगा इसको जुबान से। लेकिन माँ तो जब भी आती थी वेंकटरमण स्वामी जी को आके बालाजी को दर्शन करके जाती थी। एक बार क्या हो गया था, पिछले ईयर 2013 में वो आई, आके भगवान के सामने वेंकटरमणा के सामने आके ऐसा ही मीन्स रोते रोते ही बोले मेरे बेटा गूंगा है, प्रभु तू सबका सुनता है, मेरा क्यों नहीं सुन रहा है, मेरे बेटे को आवाज़ दो बोल के उन्होंने प्रभु का ध्यान कर लिया। अब जिन्होंने भी बालाजी के दर्शन किया सबको मालूम है 8-8 घंटा 9-9 घंटा लगता है दर्शन करने, इतना बड़ा लाइन लगा रहता है। और अंदर जाते हैं ना, गोविंदा 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 गोविंदा, एक ही आवाज़, सिर्फ एक ही नाम, गोविंदा 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 गूंजती रहती है पूरे इस मंदिर में। वो गोविंदा 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 सुनते 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 बाहर आ गया। आपने जितने भी जो भी गए हैं वापस जो बाहर आते, मंदिर से बाहर आते तो बाहर देते हैं आपको तीर्थ, भगवान का तीर्थ। तो माँ आई, भगवान का तीर्थ ले ली और बेटे को लेने को बोला। भगवान बेटे ने भी, ये पेपर में है हिंदू में, ओके, जो नास्तिक है, हिंदू वाला नास्तिक है, सबको मालूम है, उसी ने इसको छापा है। उन्होंने क्या किया, बेटा भी आया, ऐसा तीर्थ लिया और जैसे वो तीर्थ गले से नीचे उतरा, ये पेपर में आया दोस्तों, तो वो बच्चा ने गोविंदा बोला। माँ एकदम चौंकी, इसको वोकल कौन नहीं है? बोला कौन बोला? बेटा बोला माँ। पहली बार वो औरत ने माँ का नाम बच्चे से सुना है। और एक बार बोला माँ गोविंदा बोला। इसको मीन्स इतनी खुशी होगी, पागल होकर रोने शुरू कर दी, सब इकट्ठे हो गए, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे? मेरा बेटा बोलने लगा। बोले क्या हो गया, क्या हो? वो उसमें कौन सी खासियत है? बोलते ये तो गूंगा है। फिर TTD वाले सब आ गए, माँ बोलो।
फिर बिकॉज दे नो दैट अगर कोई झूठी होती है ना तो भगवान के ऊपर बहुत ये आता है। उन्होंने बोला मेरा पासपोर्ट ये है, वीज़ा है, पूरा ले लो, किसी से भी जाके फ़ोन करके पूछ लो इंग्लैंड में मेरा बेटा गूंगा है, बचपन से कोई स्कूल ही नहीं जाओ, ऑटिज्म का स्कूल में जाता है क्योंकि बोलना नहीं आता है। तो दोस्तों चमत्कार हमेशा होता है, जिसकी भक्ति होती है ना भगवान उसको सुनता है। ठीक है, ये हो गया। मैं और एक बात बोलता हूँ। और एक आदमी था, कहाँ पर, बेंगलुरु में। उनको क्या है, बहुत बड़ा राम भक्त था। तो उन्होंने क्या किया, एक बार सो रहा था तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उसको जगा रहा है। वो जागते हैं तो सामने एक आदमी खड़ा है, संत। बोलते हैं क्या है, को प्रभु कौन है? तो वो प्रभु बोले गोंदावली आजा बोल के चले गए। तो ये अचानक उठ गया, बोला अरे कौन कौन सा गोंदावली? नज़दीक में पेन था, उसको लिख दिया गोंदावली बोल के। पहली बार सुन रहा है, गोंदावली पता नहीं है, वे भी 1900s में। किसको पता है कौन सा गाँव? अब तक तो गूगल नहीं था। तो उन्होंने बोले गोंदावल बोल के लिख दिया। तो पता भी नहीं, किसी से 2-4 लोगों से पूछा गोंदावल क्या होता है, उसको पता है गोंदावल, किसको मालूम है? तो ठीक है, एक हफ्ते के बाद फिर से अचानक उसको लगा कि जगा रहा है। तो उठ के देखा, बोला प्रभु आप फिर से? बोला अरे गोंदावल क्या है? बोला तुम्हारा यहाँ पर गांव में वो आदमी है शहर में, उससे जाके पूछो, वो बोलेगा तुमको गोंदावल क्या है, कहाँ है। सवेरे है तो उसके घर में चले गए, सवेरे सवेरे। बोले एक स्वामी जी मुझे दिखे, बोले गोंदावल तुम आ जाओ बोल के। तो उस टाइम पे उसको बोला गोंदावल महाराष्ट्र में जाके चलो जाते हैं। फिर वहाँ से गोंदावल चले गए। जैसे गोंदावली आ रहे थे तो वो टाइम भी खाने के टाइम हो गया था शायद। उस टाइम पे बस ऐसा रहता था कि सवेरे आप सतारा में आएंगे तो वहाँ से आपको जाने में 4 घंटा लग जाता था। तो वहाँ से सतारा गए, सतारे से गोंदावली के वो बैलगाड़ी में जा रहे थे या बस में जा रहे थे, पता नहीं है। ठीक है, जैसे ही आ रहे थे तो उस दिन भी खाने के लिए टाइम हो रहा था। तो जैसे केले के पत्ते रखते हैं ना, तो उन्होंने बोला यार 2 और पत्ते रखो। बोला प्रभु एकदम हमारा गिनती सही है, एकदम फिट है। बोला नहीं, 2 राम भक्त आने वाले हैं। तो ये 2 राम भक्त आ गए। तो खाना खा, बोले आओ बैठो। खाना खा लिया और बोला प्रभु आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। 1 रुपये सिक्का दिया, बोलो तुम जाके अपने यहाँ पर एक राम मंदिर बनो, तुम बहुत बड़ा राम भक्त हो, एक राम मंदिर बनाओ और मैं आके तुम्हारे राम मंदिर में बैठूंगा। ठीक है, वापस चले गए। ये वापस वहाँ से आ गए। आते ही वहाँ पर चिंतामणि बोल के बेंगलुरु से कुछ 60 किलोमीटर दूर है, 60-70 किलोमीटर दूर पे चिंतामणि, कोलार बाजू में आता है। कोलार गोल्डफील्ड्स कोलार है ना, कोलार के बाजू में चिंतामणि आता है। वहाँ पर एक राम मंदिर बना दिया। वहाँ पर जाके उन्होंने मंदिर बना दिया। वहाँ पर ब्रह्मचैतन्य महाराज की मूर्त भी रख दिया। ठीक है, यहाँ तक ये महाराज जी का कहानी है। आगे मैं बताता हूँ। एक बार क्या हो गया था, वो पूरा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया का वो मूर्त था ना। एक बार स्वामी जी वहाँ पर नदी है, छोटा सा नदी गोंदावली में, वहाँ जाके नहा रहे थे। इसके बीच तब क्या राम जी के आंखों में से आंसू आना शुरू हो गया मूर्त में से। सभी परेशान हो गए, क्या हो रहा है बोल के। वो एक बार मीन्स पहुँचते हैं तो फिर से पानी, पहुँचते हैं तो आंखों में से पानी आ रहा है। ये सच है दोस्तों। वहाँ पर एक इंजीनियर था। हम लोग क्या जब पढ़े लिखते ज़्यादा लिखते हैं ना, हमको लगता है कि ये इसमें कुछ ये है, मुझे तर्क मीन्स आपको बिलीफ कम रहता है और डाउट ज़्यादा रहता है, आपको अनुमान ज़्यादा रहता है। ये पूछे देखा, नीचे देखा, कोई कनेक्शन है क्या, पाइप है क्या, पाइप से नीचे पानी आ रहा है क्या, उनको कुछ पता नहीं चला। फिर तब तक गोंदावली महाराज आ गए। आते ही बोले क्या हो रहा है? उन्होंने बोला सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अरे आंखों में से, राम जी का आंखों में से पानी आ रहा है, आंसू बह रहा है। तो प्रभु जाके महाराज जी, ब्रह्मचैतन्य महाराज जी गए और जैसे राम जी का आंसू देखा, इनको भी, इनसे भी रहना गया। उन्होंने बोला प्रभु ये क्या हो गया है, आप क्यों रो रहे हो? अरे आपके भरोसे से हमें है, यदि आपको कुछ दुख हुआ तो हमें माफ़ कर लीजिए, लेकिन यदि आपको आंसू नहीं रुकते हैं तो मेरा जिंदा रहना ही वेस्ट है। तब आंसू रुक गए। तो उन्होंने अपने कपड़े से आंसू पोंछा और बोला प्रभु आप यहीं पर रहो, मेरे भक्तों को देखते रहो, अब जो भी कष्ट आपको है ना मैं भी सह लूँगा। तो इसके बाद में 1 हफ्ते के बाद कोई आके पूछा अरे ये तो सही है, आप आंसू तो रुक गए, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? तो प्रभु ने हंस के बोला यार ट्रांसफ़र ऑर्डर साइन कर दिया आपने प्रभु ने। तो सब हंसने लगे, यार कैसा ट्रांसफ़र, किसी को पता नहीं। मैं बोला यार भविष्य में भी जानते हैं। तो इन्होंने ट्रांसफ़र ऑर्डर साइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अभी देखिए हमारा वैकुंठ एकादशी बोलते हैं। वैकुंठ एकादशी जब भी आता है ना दिसंबर में, 22 दिसंबर था 1911 वो टाइम पे। तो वो वैकुंठ एकादशी था। प्रभु ने नहा लिया, उसके पहले के दिन ही बोले थे आगे का गौशाला खाली करो। तो सभी समझ रहे थे गौशाला खाली हो गया ना तो कि महाराज जी अपने घर से आके यहाँ पर सो जाएंगे बोल के। उन्होंने बोला सब क्लीन करके रखा था।
महाराज जी गए श्री रामचंद्र जी के सामने, अपने क्या बोलते हैं, तुलसी माला ऐसे ऐसे गिनते 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल के बोलते बोलते ऐसे ही कोई भी नहीं था, तब उन्होंने समाधि प्राप्ति कर ली। दोस्तों इसी के लिए बोला था उन्होंने गौशाला को, अभी भी क्या है, जो भी पूरा कर्मकांड जो भी है उनको गौशाला में किया है, अभी भी वहाँ पर स्वामी जी का समाधि है। दोस्तों उन्होंने जितने भी दिन है ना, पूरा अपना राम तारक मंत्र हर एक की ज़ुबान पे लेके आने के प्रयत्न कर रहे थे। और इतने मीन्स जैसे ही राम जी का, हनुमान जी का वर प्रदान है ना, ये अपने ब्रह्मचैतन्य महाराज जी हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने मंत्र सिद्ध हैं। वो उनके बारे में एक बार सोचते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो भी अपनी ज़िंदगी बहुत पुण्य आ जाएगा। अपने ज़िंदगी में जितने भी पाप किए ना पूरा धुल जाएंगे। सिर्फ हर रोज़ 108 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वही बोल रहे थे। 4 मिनट सवेरे 4 मिनट रात में, वो भी नहीं कह सकते क्या? याद श्री राम श्री राम श्री राम बोल के, श्री राम कोटि का एक पुस्तक आता है, किताब, एक एक पेज एक एक दिन रखते जाओ। ऐसे नहीं कि होमवर्क जैसे पूरा किया ना, एक ही दिन में मत करो, एक एक दिन करते जाओ। श्री राम कोटि जैसे आप 4-4 महीने एक दिन में 4-4 मिनट करते हैं, 1 साल करो, फिर देखो आपके ज़िंदगी में कितनी फ़र्क आती है। जब राम जी का तारक मंत्र आपके ज़ुबान पे होता है तो कोई भी राहु केतु शनि जो भी है ना, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी भी गोंदावली में एक शनि का मूर्ति अपना स्वामी जी ने प्रतिष्ठा किया है। वो बोलते जो भी आके यहाँ पर शनि का पूजा करता है, आपको शनि ज़िंदगी में आपको कभी ट्रबल नहीं करेगा, कष्ट नहीं देगा, कोई कष्ट नहीं देगा। शनि इतने प्रभावशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने मंत्र सिद्ध थे। अब मैंने एक बार बोला था, गधे की कहानी बोलते बोलते बोला अंकलीकर जी बोल के। ये अंकलीकर जी हैं, अमेरिका चले गए, डॉक्टर बन गए, वहाँ पर पूरा पैसा कमा लिया, प्रैक्टिस किया। और स्वामी जी तो 1915 में चले गए, फिर वापस 1925 में वापस आ गया इंडिया में। ऐसा 1935 ऐसा आई थिंक सो, अराउंड 1935-38 आई थिंक सो, ऐसे में अंकलीकर जी को बूढ़ा बन गए और एंड आ गया था उनका। डॉक्टर हर रोज़ आके देखते थे, बोलते थे नहीं अभी बचने वाला नहीं है, बहुत टाइम नज़दीक आ गया। और एक दिन ऐसा आ गया कि डॉक्टर चेक कर रहे थे, बोला भैया ये तो ऑलमोस्ट मर गया है, अभी 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहेगा। तो उनका चेक किया और बोला मर गया, पूरा आइस देखते हैं ना डायलेट हो गया है, आप हार्ट बीट कम, ज़ीरो हो गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, सांस भी नहीं चल रही है, ये मर गया बोल के। तो तब इनका बड़े भाई थे, वो बोल रहे थे नहीं नहीं, महाराज जी ने तो इसको एक प्रॉमिस किया था, मरते वक्त तुम्हारा नाम से श्री राम श्री राम श्री राम तुम बोलेगा बोल के। महाराज जी तो कभी अपने वादा से मीन्स चूक नहीं सकते हैं, ये कैसा हो गया बोल के बोला। तभी देखिए सब वो मर गया, सब उसका क्रिया करने के लिए रेडी बैठे थे। तो अंकलीकर उठ के बैठ गया, बोला मेरा यहाँ पर पूजा गृह में उनका चित्रपट है प्रभु का, मेरा गुरु का चित्रपट लेके आओ। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। एक बहन जाके लेके आके दे दे, देखो ब्रह्मचैतन्य महाराज जी के चित्रपट। उन्होंने ऐसे चित्रपट ले लिया, प्रभु को देखते रहे और बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। 3 बार तारक मंत्र बोला, फिर नीचे गिर गए, हो गया। इसे बोलते हैं श्री राम मंत्र का शक्ति, इसे बोलते हैं संतों की शक्ति। क्योंकि आज आपने इन संतों की शक्ति जान लिया है, अगली बार कभी आपको जाने के लिए टाइम होता है ना, अरे माल गिल बहुत देख लिया है, एक बार सतारा जाओ, पुणे सतारा से 1.5 घंटे का रास्ता है, गोंदावली जाइए, वहाँ पर श्री राम जी का मुहूर्त है, जहाँ पर भगवान अभी बैठे हैं, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और चिंतामणि में मैंने जो बोला ना, कोलार के पास चिंतामणि में जो राम जी का स्टैचू रखा था इन्होंने, एक भक्त ने किया था ना, तो ऐसा हो गया था, प्रभु के जाने के बाद सब बहुत दुखी हो गए थे, बैठे थे, रो रहे थे। आज भी बेंगलुरु में सब जो प्रभु के शिष्य हैं आज भी बोलते हैं, उनकी दादी ये बोली है कि उन्होंने देखा है चिंतामणि में, ये क्या बोलते हैं, ये मिराकल होते हैं। सब वहाँ पर भजन कर रहे थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि तभी मर गए मिस स्वामी जी सिद्धि करने के 2-3 महीने के बाद। तो अचानक मूर्ति जो है, अभी भी वहाँ पर मूर्ति है, उसमें से मूर्ति गायब हो गया, प्रभु वहीं से बैठे हैं। बोले क्यों रो रहे हो? तो किसी ने बोला भैया ऐसे से, तुम्हारा क्या कष्ट है? मेरा बेटा का शादी नहीं हो, किसी ने आपने पूरा शादी बोला तथास्तु ठीक है मैं ऐसा कर रहा हूँ। 10 मिनट उन्होंने बात किया, फिर वहाँ पर मूर्त प्रकट हो गई। दोस्तों मंत्र शक्ति ऐसा है कि मैंने बोला आपको ट्रांसेंडेंटल से सबकॉन्शियस स्टेज, अनकॉन्शियस से ट्रांसेंडेंटल से जो स्पेस एंड टाइम में वॉक कर सकते हैं, वो मंत्र शक्ति सिद्ध किया है गोंदावली महाराज ने।
ये जो वीडियो मैंने बनाया, मेरे एक बहुत गुरु मानता हूँ, नंदूरी श्रीनिवास जी बोल के, उन्होंने ये पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर रहा हूँ ताकि आप भी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, और हो सके तो, जो हो सके नहीं, एक बार ऐसा कर लो, पूरा फैमिली के साथ जाओ। गोंदावली सतारा के पास 1.5 घंटे का रास्ता है, जाइए। वहाँ पर मंदिर, 2 मंदिर हैं, पुराना मंदिर, नया मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बना है अभी। इसके पहले बहुत छोटा था, उस टाइम के हिसाब से उस टाइम का मंदिर बनाया था। अभी वही राम जी का, रामलला का वहीं पर विग्रह है। वहाँ पर जाइए, भगवान का दर्शन करिए और गुरु का दर्शन प्राप्त करके आइए। बोलते हैं, शोषणम भव सिंधुश्च व्यापरम सार संपदम तस्य पादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि गुरु के पैर का पानी भी जो पीता है ना, तीर्थ पीता है ना, उसको सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। जाइए, अपने बच्चों के लेके जाइए, एक बार आशीर्वाद लेके आइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे एक ही विनती है, ऐसे इतना अच्छा एक वीडियो है ना, सबको बांटिए, सबको अपने गोंदावली महाराज जी, ब्रह्म चैतन्य महाराज जी के बारे में सबको इनकी जानकारी दीजिए, और श्री राम मंत्र के बारे में भी सबको जानकारी। जब भी आपको टाइम मिलता है, ऑफिस में, रास्ते में, ड्राइव कर रहे हैं, जब भी टाइम मिलता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहिए। फिर देखिए आपके शरीर में जो कमाल होता है, ज़िंदगी में जो कमाल होता है ना, आप देखिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल करिए, जितना हो सके उतना स्प्रेड करिए, जहाँ पर भी, फेसबुक, व्हाट्सअप, आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज़, यूट्यूब, जहाँ पर भी है, जितना हो सके उतना वायरल करिए। जय श्री राम।